हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 10th और 12th के। तो एग्ज़ाम का एक फीवर सा चल रहा है, एक बुखार सा चल रहा है। एग्ज़ाम का ये डर स्टूडेंट्स को भूत की तरह डरा रहा है। तो ऐसे में लाजमी हो गया कि मैं आपका साथ देने आऊँ और इस भूत को भगाऊँ और ये डर को निकालूँ आपके अंदर से, और जो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है एग्ज़ाम का उसको बहुत कम कर दूँ या मिनिमाइज़ करके ख़त्म कर दूँ। तो आपके लिए आपका दोस्त संजीत ऐसे ही खास मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आया है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस ले रहे हो उसे कैसे दूर करें, और एग्ज़ाम के टाइम में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो उस टाइम किन किन बातों को ध्यान रखें। तो चलते हैं आगे, वीडियो में इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे और आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेंगे और एग्ज़ाम की टिप्स देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन जाए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे रिजल्ट बने और आपको अच्छी रैंकिंग मिले। फ्रेंड, अब बारी है सेकंड पार्ट की। अब एग्ज़ाम के दिन आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए, उस टाइम आपके लिए क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करने चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हो तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके आप देखें आपका रोल कोड कौन सा है और आपका रोल नंबर कौन सा है, कौन सा रूम में आपको बैठने का प्रबंध किया गया है, उस रूम को फाइंड आउट करके वहाँ सबसे पहले जाके आप बैठें। अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है क्वेश्चन पेपर देखते ही फटाफट फटाफट आंसर लिखना शुरू कर दो, नहीं। आप कुछ चीज़ों को पहले ध्यान से समझो। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के गाइडलाइंस को पढ़ें। आप ये देखें कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं, कितने आपको करने हैं और कितने मार्क्स के हैं। कितने क्वेश्चन उसमें लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक हैं, कितने मैचिंग क्वेश्चन हैं। ये सारे चीज़ आप उसको एक बार मोटा मोटा देख लें। अब गाइडलाइंस को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दें। और इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट करें। यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट आ गया है। आप टाइम को जितना मैनेज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करें जो कि आपको अच्छे से आ रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम चूज कर लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल कम आता है या फिर नहीं आता है ऐसा, और वो सीक्वेंस वाइज अगर फर्स्ट में है, पहले है, तो उसको हमें अटेंड करना शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि उस क्वेश्चन को करने में हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है और फिर हमें बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, या तो वो क्वेश्चन छूट जाते हैं बाकी में या फिर आधा अधूरा लिखते हैं। इससे क्या होता है, मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करें जो आपको अच्छे से आता है। उस क्वेश्चन को करने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आप सही टाइम में आप उसको लिख लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और उस कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि आप जो हार्ड क्वेश्चन थे उसको भी अटेम्प्ट कर लोगे। और ये टाइम मैनेज आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो उसमें टाइम भी जाता है आपका। मैंने आपको बोला था जब वो क्वेश्चन छोड़ देना है, आप सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करना है जो कि आपको अच्छे से आता है, तो वहाँ पे उसको छोड़ देना है। आप अपने ऊपर ऐसा स्ट्रेस नहीं बनाएंगे ताकि आपका बाकी का एग्ज़ाम खराब हो जाए। और सपोज कभी आपके साथ में ऐसा कभी हो जाता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जो कि बिल्कुल आपको नहीं आ रहा था या फिर कम आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को क्विट करें और एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत रखें और अपने आप को समझाएं ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा, अब आगे बढ़ूँगा। आपने जैसे क्वेश्चन पेपर के गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा है और हम उसका आंसर कुछ और लिख रहे हैं। आपको 12th फेल मूवी बिल्कुल याद होगी, जिसमें मनोज सर ने IAS एग्जाम में क्या किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे पूरा लिख के आ गए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था पढ़ने में क्वेश्चन को। तो इसलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें और उसमें जो कहा जा रहा है उतना ही लिखें। आप जब आंसर करोगे तो आपका आंसर का प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका नंबरिंग प्रॉपर, उसके सामने आंसर लिखना है। जितना पेज मार्जिन चाहिए उतना आप छोड़ के लिखो। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी पैराग्राफ का सीक्वेंस सही होना चाहिए। जहाँ पे जो सिंबल यूज़ करने हैं वहाँ पे वो सिंबल यूज़ करें। इसलिए आपका आंसरिंग का जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छे आले दर्जे का होना चाहिए।
जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप आंसर को प्लान करो। कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो कितने वर्ड में आपका आंसर मांगा जा रहा है। आप अगर 200 वर्ड में आंसर मांगा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन का आंसर, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा या कंक्लूजन होगा, उस 200 वर्ड के अंदर ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको वो पूरे नंबर मिल पाएंगे। अगर आपने आधे अधूरे लिखे या फिर ज़्यादा वर्ड्स में लिख दिए तो भी आपका इंप्रेशन एग्जामिनी की नज़र में खराब होगा और आपके मार्क्स काटे जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आप हैंडराइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आप जितना फास्ट लिखोगे, लिखावट आपकी जितनी फास्ट होगी, आपके पास उतना ही टाइम सेव होगा। हैंडराइटिंग के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो आप कुछ ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक करते रहो और आपका मार्क्स कटते रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन का आंसर करते टाइम आप फैक्ट्स और डायग्राम का जरूर ध्यान रखें। आप अपने क्वेश्चन के आंसर में फैक्ट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें। आप जो लिख रहे हो सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। अगर कोई डेट से रिलेटेड है तो आप डेट वाइज उसको मेंशन करो। ऐसा नहीं आपने कुछ बातें अभी की लिखी, कुछ लास्ट वाली इंड वाली बातें बीच में लिख दी, ऐसा नहीं करने का, सीक्वेंस में लिखने का है। तो फैक्ट्स का भी ध्यान रखें। आप जो क्वेश्चन किया गया है उन्हीं से जुड़े रिलेटेड जो आंसर होगा वो लिखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं क्वेश्चन और कुछ है और आंसर कहीं और किसी चीज़ का आप उस पर लिखते जा रहे हो, जिससे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नहीं तो उसके साथ ही आप डायग्राम का भी जरूर ध्यान रखें। जिस क्वेश्चन में आपका डायग्राम की जरूरत है वहाँ डायग्राम जरूर बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद उस पर आप नाम जरूर मेंशन करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। और लास्ट में बारी आती है क्रॉस चेक करने की। आपको ट्यूशन सेंटर, स्कूल में हर जगह समझाया जाता होगा कि क्वेश्चन पेपर करने के बाद आप क्रॉस चेक जरूर करें। क्रॉस चेक से मतलब है कि आपने जो कुछ आंसर लिखा है उसको एक बार रीडिंग कर लें और उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर छूट गए हैं तो वो ऐड कर दें। कोई डायग्राम वहाँ पे छूट गया है, ज़रूरत है तो उसमें आप वो बना सकते हैं। आपकी कहीं पे कोई गलतियां हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो क्रॉस चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करें जब भी पेपर ख़त्म हो तो अपने लिए 10 मिनट ज़रूर बचा लें और क्रॉस चेक में लगाएं। जो भी कुछ करेक्शन करना है, कुछ चेंज करना है तो वो आप वहाँ पे उस क्रॉस चेक के दौरान कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने वाली बात बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखें। चलो, आपने एग्ज़ाम लिख दिया, अब एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से हो गया। अब पेपर जमा करने की बारी आ गई। आप पेपर जमा करो। अपना जो सामान कैरी किया था वो सारा सामान आप देख लो, एक बार चेक कर लो और एग्ज़ाम हॉल से शांति से निकल जाओ बाहर और फिर से जुट जाओ आप अगले पेपर की तैयारी में। ना कि जाके पार्टी बनाना शुरू कर दो। अरे एग्ज़ाम तो हो गए, एक पेपर ख़त्म हो गया, आज पार्टी करेंगे। और पार्टी तो बिल्कुल नहीं। जब तक पेपर ख़त्म नहीं होते कोई पार्टी नहीं, क्योंकि जब आप पार्टी करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा आपका, आप बीमार पड़ जाओगे और बीमार पड़ोगे तो आपका प्रिपरेशन ठीक नहीं होगा और नेक्स्ट पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हेल्दी मील खाना है और स्वस्थ रहना है और अगले पेपर की तैयारी में फिर से जुट जाना है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको उसी तरह से। अब मान लेते हैं आपके सारे पेपर खत्म हो गए, अब तो पार्टी कर सकते नहीं। अभी भी पार्टी मत करो, चलो कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हुआ है यार। एंजॉय करने का टाइम है, कर लो कुछ दिन, क्योंकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए अभी से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और ये जो आपके पास टाइम है एग्ज़ाम से लेके रिजल्ट तक के बीच का, इसके दौरान आप कोई कोर्स करो, कोई स्किल अपने आप में डेवलप कर लो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करो ताकि आपको कुछ आगे जाके फ्यूचर में फ़ायदा हो। तो अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे तो यकीन है कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपका भूत जो था वो स्ट्रेस वाला एग्ज़ाम है वो भाग गया होगा। एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओ और अच्छे रिजल्ट लाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे पोजीशन पे अच्छे रैंकिंग बनेगी आपकी। यही प्रार्थना है मेरी और आप लोगों को एग्ज़ाम का बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और अच्छे से नंबर लाओ। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। तो उम्मीद है आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ऐसे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।